नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल डॉट इन। हमारी जियो पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी और अचानक से उमेश अग्रवाल जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड it was very bombarding and very very exciting to listen to those point of views. इनका कहना है कि बांग्लादेश से एक नया देश निकलने वाला है, बांग्लादेश टूटने वाला है। समझते कैसे, क्यों, कब? उमेश जी, a very warm welcome on the show. The platform is your way. Eager to hear your point of view. Over to you. जय श्री राम। गायत्री जी, देखिए, जो बांग्लादेश है आज की डेट में, वहां पे एक तरह से इंस्टेबिलिटी चालू हो गई है। सिमिलर म्यांमार के अंदर भी प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। वहां पे जो रखाइन प्रोविंस है, अरकन आर्मी का उधर कंट्रोल आ चुका है और अरकन आर्मी अभी 17 में से 14 प्रोविंसेस जो है, उधर डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके ऊपर उनका कब्जा आ चुका है। कुछ 2-3 प्रोविंस और कैपिटल सिटी है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। अब ऐसा है कि 2021 में म्यांमार के अंदर वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो थी आंग सान सू की को, वहां पे तख्ता पलट हुआ। अभी वहां पे मिलिट्री जनता का एक तरह से एकाधिकार है। इससे क्या हुआ, पूरा देश तहस नहस हो गया है। और हम देख रहे हैं कि म्यांमार जो है, जो बर्मा था, वहां पर एक तरह से कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने कचिन प्रोविंस बना लिया है और इसी हिसाब से अरकान आर्मी ने भी अपना रखाइन प्रोविंस में अपना एक तरह से वर्चस्व स्थापित कर दिया है। देखिए, रिपोर्ट्स ऐसी बताई जाती है कि कुछ जो हिस्सा है बांग्लादेश का, वो अभी अराकान आर्मी के कंट्रोल में है। और मेरा ये मानना है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे रिपब्लिक ऑफ अराकान एक तरह से नया देश बनकर आ जाएगा। क्योंकि जो भारत का जो ईस्टर्न एरिया है, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इसमें बहुत हद तक काम करेगी। क्योंकि वहां पे जो सितवे पोर्ट है, उसको बनाने के लिए कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, वो भारत ने उसके अंदर निवेश भी किया है। और बताया जाता है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू जो ट्रेड होता था कलकत्ता से अगरतला के बीच में, वो इस रूट से आधे दाम पे हो जाएगा, आधे डिस्टेंस में हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जहां पे बांग्लादेश एक तरह से प्रो पाकिस्तान, प्रो टर्की हो रहा है, भारत को भी कुछ करना पड़ेगा कि वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। बांग्लादेश और म्यांमार को दोनों को तोड़ के रिपब्लिक ऑफ अराकान करके एक नया देश की स्थापना करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने अपना जो वर्चस्व है वो बांग्लादेश के अंदर एक तरह से बना लिया है। टर्की भी बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और अमेरिकन फोर्सेस आज बांग्लादेश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं भारत को चैलेंजेस भी है। सेकेंड, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार के साथ उनके अच्छे संबंध भी है मिलिट्री जनता, पर मिलिट्री जनता आज एक वीक हो चुकी है। अरकान आर्मी आजकल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। आप ये सोचिए, देश के अंदर अरकान आर्मी है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, इतनी सारी आर्मी होने के बाद सबने अपना अपना क्षेत्र बना लिया है और सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी क्या कर रही है, रेयर अर्थ मिनरल जो कचिन प्रोविंस में है वो बेच रही है चाइना को। अब भारत ने भी उधर से एक तरह से उधर से भी हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए बातचीत करना चालू कर दिया है। देखिए गायत्री जी, अब भारत को कोई अपना जो पुराना जो रवैया है उससे एक तरह से बाहर निकलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू नेशन जिसमें रखाइन प्रोविंस और पार्ट ऑफ बांग्लादेश जो कॉक्स बाजार है, वो वहां पे भी बताया जाता है कि अराकान आर्मी धीरे धीरे अपना जो अपना प्रभुत्व है, अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। एक और एक चीज है कि भारत को इसमें फायदा रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने एक तरह से प्रो पाकिस्तान, प्रो अमेरिका और प्रो चाइना और प्रो टर्की स्टैंड ले चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा कि यूएन जनरल असेंबली में भी उन्होंने जो बयान दिए थे, वो एक तरह से भारत के अखंडता और संप्रभुता पे डायरेक्ट प्रहार था। वो अपने आप को बताते हैं कि दे आर द गार्डियंस ऑफ द 7 स्टेट्स। मतलब भारत की नॉर्थ ईस्टर्न जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी टारगेट करने के लिए बार बार हमने देखा है कि
मोहम्मद यूनुस ने एक तरह से हमें बार-बार मजबूर कर दिया है कि ये एक्शन हमको करना ही पड़ेगा। भारत नहीं चाहता बट दे विल हैव टू डू इट, क्योंकि अराकान आर्मी स्ट्रांग होती जा रही है, मिलिट्री जुंटा खत्म होती जा रही है म्यांमार में। तो कहीं न कहीं वो जो गैप रहेगा, जो मिलिट्री जुंटा का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अराकान आर्मी गेन करेगी और आगे जाके आप ये भी देख सकते हैं कि मिलिट्री जुंटा क्रम्बल हो सकती है और अराकान आर्मी गेन कर सकती है। वो कैपिटल रंगून पे भी एक तरह से उनका वर्चस्व स्थापित हो सकता है। ये मैं बता रहा था कि भारत के जो कलकत्ता पोर्ट से जो सितवे पोर्ट है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण ऐसवाल और अगरतला से हम जो गुड्स भेजेंगे, वो 50% दाम हो जाएगा। और भारत का ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी एक तरह से चेक इन रखेगा और बांग्लादेश भी एक तरह से भारत के कब्जे में रहेगा, भारत के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा। तो अब ऐसा है कि भारत को यहाँ पे जो म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेटेजिक सारे रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है और बाय चांस कभी वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हैं, तो उनको मान्यता भी देने की बहुत ज़रूरत है। और कहते जी ये भी देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में सेंट मार्टिन्स आइलैंड अनआधिकारिक रूप से अब अमेरिका के कब्जे में आ चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को भेजा गया था 6 महीने में इलेक्शन करने के लिए, पर 1.5 साल हो जाएगा फिर भी वो इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। उन्होंने बोला है कि मार्च में इलेक्शन करवाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करने वाले हैं और वहाँ पे जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज़ है उनके ऊपर परसिक्यूशन चल रहा है और जिस हिसाब से टर्किश और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहाँ पे भारत के लिए एक सिक्योरिटी खतरा भी है। और अगर आपको याद हो आई कैन नॉट देयर इज़ अ वन मोर रिपोर्ट जो हमने कवर भी किया था, आपने और मैंने कवर भी किया था उमेश जी, कि यूएस की आर्मी पहुंची हुई है, उनकी एंट्री नहीं हो रखी है एंट्री बुक्स में 5 स्टार होटल्स के अंदर, बट वो सब होटल्स के अंदर रह रहे हैं एंड देयर इज अ गुड नंबर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स हु हैव रीच्ड देयर। जी। देखिए, वो अगर 5 स्टार होटल में है, वहाँ के रेडिसन होटल में है और मैंने इसीलिए बोला है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे उनका कब्ज़ा होना एक तरह से लाज़मी है। तो कहीं न कहीं भारत को भी काउंटर चाल खेलनी पड़ेगी। वी कैन नॉट रिमेन मतलब हम एक दर्शक, मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट बी अ स्पेक्टेटर। वी शुड बी एबल टू डू समथिंग व्हिच स्पिन्स द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन आवर फेवर एज़ वेल। और सितवे पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और रिपब्लिक ऑफ अराकान जब बनता है तो सिटवे पोर्ट के अंदर उनका कब्जा रहेगा। तो जो न्यू गवर्नमेंट रहेगी अराकान आर्मी की और या रिपब्लिक ऑफ अराकान बनाएँगे, वी हैव टू एस्टैब्लिश टाइज विद देम और वो हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं। अब भारत एक तरह से किधर किसी के भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करता, बट यहाँ पे उनको इंटरफियर करना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर भारत का प्रेज़ेंस सितवे पोर्ट पे आ जाता है, तो आप देखेंगे कि भारत एक तरह से बांग्लादेश को इनसर्कल कर लेगा, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस को इन चेक रखेगा और चाइनीज़ भी जो है, वो भी एक तरह से इंडियन ओशन रीजन में बांग्लादेश के अंदर अपना एक तरह से पैठ बना रहे हैं। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनता जा रहा है, जो एक तरह से वो ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये हमारा जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जो हमारा पेट्रोलिंग हो रहा है, उसको बाईपास करने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहे हैं। सिटवे पोर्ट हमारे यहाँ पे कंट्रोल आने के बाद, वी विल बी एबल टू इफेक्टिवली ब्लॉक द चाइनीज़ म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एज़ वेल। देखिए, जो 21st सेंचुरी में जिसके पास रिसोर्सेस का जो शिपिंग लेन्स अगर आपके हाथ में रहेगी, तो आप एक तरह से युद्ध जीत सकोगे। नहीं तो क्यों आप समझ लीजिए हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 ईयर्स के लीज़ पे लिया है। उसमें कोई काम तो होता नहीं है, कोई डॉकिंग अनडॉकिंग तो होता नहीं है। बस वो पोर्ट इसके लिए लिया है ताकि भारत के ऊपर नज़र रख सके। सिमिलरली उन्होंने ग्वादर पोर्ट लिया है और एक तरह से चिटागंग पोर्ट भी लिया है। तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग और मेरा मानना ये है कि रिपब्लिक ऑफ अराकान जभी भी अगर हो जाए, तो भारत को इसको समर्थन देने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यांमार जुंटा अब वीकन होती जा रही है और वो लोगों का भरोसा खो चुकी है। आप एक तरफ कह रहे हैं बांग्लादेश जैसा आपने बोला एक नई कंट्री बनने वाला है रिपब्लिक ऑफ अराकान। इसमें यूएस का क्या रोल होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उमेश जी, या बांग्लादेश में तो प्रॉब्लम चल रही है। आप उनके उनके जो ट्विन ब्रदर है
पाकिस्तान, उनको कैसे भूल गए? पाकिस्तान में भी तो बहुत बवाल चल रहा है, आपने काफ़ी कवरेज की है उसकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अमेरिकन ट्रूप्स को उनको चाहिए सेंट मार्टिन्स आइलैंड। कहीं न कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि उनको सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे उनको दे दिया जाए, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं हो। आपने देख लिया, वहाँ पे उन्होंने सत्ता परिवर्तन भी करवा दिया। अब आपको आपका चिकन नेक, आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको जो बांग्लादेश का कॉक्स बाज़ार है और जो रखाइन प्रोविंस है, उसको मिला के जो रिपब्लिक ऑफ अराकान बनेगा, नया देश बनेगा, उसको मान्यता देने की ज़रूरत है। सितवे पोर्ट आपके कंट्रोल में रहेगा। सितवे पोर्ट कंट्रोल में रहेगा तो आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश एक तरह से भारत के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। पाकिस्तान एक तरह से देखिए उनकी खुद की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पीओजेके के अंदर आज बताया जाता है कि वहाँ पे एक तरह से लोगों का एक तरह से जुनून उमड़ रहा है, जिसमें वहाँ पे उन्होंने पुलिस वैन को बंधक बनाया है। पुलिस वैन अपनी वर्दी उतार के सरेंडर करके भाग गए हैं और यहाँ तक बताया जा रहा है कि वहाँ पे इंटरनेट काट दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से नहीं रहना है, हमें भारत के अंदर मिलना है। ये प्रॉब्लम हो गया पाकिस्तान के अंदर और सोचिए पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो खुद के अपने अपने जो सिटीज़न्स हैं, उनके ऊपर वो मिसाइल छोड़ रहा है और वहाँ पे 50 से 55 बच्चे और महिलाओं की मौत हो गई है। तो और पाकिस्तान के अंदर बीएलए ने कल कम से कम 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है। अब जो पश्तून एरिया में उन्होंने बम्बार्डमेंट की है, तो वो लोग भी अपना बदला कभी ना कभी तो पक्का लेंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक होगा बलोच लिबरेशन आर्मी का, फिर बाद में होगा पश्तून की जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का होगा, फिर कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, उनको भी आर्म्स उठाना पड़ेगा। तो मतलब आप सोचेंगे कि एक ट्रॉइका का अटैक साथ में होने वाला है, जिससे पाकिस्तान का खुद का वजूद खतरे में है। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। ऐसा लग रहा है जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पीओके तो हमारा है, उसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है खुद ही आकर मिल जाएँगे भारत में। ज़बरदस्ती मिलेंगे या फिर ये कि हम भारत के साथ थे, आपने हम पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। बिना गोली बंदूक के पीओके भारत में मिलने वाला है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। जी। डेफ़िनेटली होगा। आप मेरा ये एक तरह से छोड़िए पीओजे छोड़िए, कुछ दिनों में आप देखेंगे कि तिब्बत और नेपाल और मेरे ख्याल से अराकान आर्मी का ये देश है, वो भी भारत के अंदर मिल जाएगा। आप ये देखेंगे, अगले 5-10 साल में। भारत का जब स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जब भारत के साथ रह के उनको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, तो भारत के बॉर्डर्स भी चेंज होंगे। चाइना की तो हालत ऐसे ही खराब हो चुकी है, उनका डेब्ट टू जीडीपी 300% से ऊपर है। बहुत लोग मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है, बट मैं आपको मार्च 27 का एक आर्टिकल देख सकता हूँ, जिसमें डेप्यूटी मैनेजर ऑफ पीपल बैंक ऑफ चाइना ने एडमिट किया है 303%, मतलब $3 दोगे तो $1 का इंक्रीमेंटल जीडीपी आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसी बात हो गई है। तो देखिए तिब्बत को भी भारत में मिलना ही है, नेपाल आ भी जाएगा। खुद आप देखेंगे कि लोग जो छोटे-छोटे नेशंस हैं, टूट के भारत के अंदर अपना विलय करना चाहेंगे और रिपब्लिक ऑफ अराकान भी लास्ट में भारत के अंदर मिलेगा। और ये भी बता देता हूँ 1937 के पहले बर्मा वाज़ पार्ट ऑफ इंडिया, म्यांमार वाज़ पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने इनको इंडिया से अलग किया था। ये दिस वाज़ अ ग्रेटर पार्ट, ये एक दिस वाज़ द पार्ट ऑफ अखंड इंडिया। ये भी बोल देता हूँ। डेफिनिटली लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिस की ज़बान बड़ी कैंची की तरह चल रही है यूनाइटेड नेशंस में। देखिए दोनों कंट्रीज, उधर आसिम मुनीर हिंदुइज्म को खतरा बता रहे हैं, हिंदू नेशन को खतरा बता रहे हैं, हिंदू नेशन को टेररिस्ट स्टेट बता रहे हैं, और उधर यूनिस। जी। देखिए मैं इन लोगों की बात के ऊपर ज़्यादा वी शुड नॉट गेट इंटू टू मच ऑफ थिंग्स, डिस्कशन करने में भी कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है। अब इनको ये चीज़ है कि ये कितने दिनों तक सत्ता में रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। आप मेरा ये चीज़ नोट कर लीजिए, अगले साल तक, अगले साल के एंड तक यूनुस ना मुनीर दोनों ही नहीं रहने वाले, दोनों को भागना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग, वेरी क्रिस्पी टू द पॉइंट, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट, सपोर्ट एंड डोनेट टू द ऑल्ट नीट मीडिया। इट हेल्प्स मी टू रन द चैनल। और अगर आप
मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम।